हेलो प्यारे बच्चों, 10th क्लास के बच्चों के लिए मैं चैप्टर लाया हूँ केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। बच्चों, जो मैं इसमें कराऊंगा आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा। कहीं पे भी कोई डाउट नहीं फंसेगा। ठीक है, सवाल भी करा दूंगा। इसके साथ ही इसी प्रकार से हमारी बाकी चैप्टर की भी वीडियो भी आएंगी। आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों तक पहुँचाओ ताकि उनका भी भला हो सके और अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सबसे पहले चैप्टर का नाम है केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। इसमें हमें सबसे पहले पढ़ना है फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज ऐसे चेंज जिनमें कोई न्यू प्रोडक्ट नहीं बनता, कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनता और ये चेंज रिवर्सिबल होते हैं। ये चेंज रिवर्सिबल होते हैं यानी कि ये वापस आ सकते हैं। जैसे कि मैंने लकड़ी को काटा, पेड़ को काट दिया, पेड़ कुछ समय बाद वापस उग जाएगा। लकड़ी को अगर मैं काटता हूँ, लकड़ी को अगर काटता हूँ तो लकड़ी लकड़ी ही रहेगी, कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनेगा, कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनेगा वहाँ पर हमारा। केमिकल चेंज, केमिकल चेंज ये चेंज आर नॉट रिवर्सिबल, ये वापस नहीं आ पाते, ये इरिवर्सिबल होते हैं। यानी कि इसमें नया प्रोडक्ट बनेगा। जैसे कि मैंने लकड़ी को जला दिया तो उसमें हमें क्या मिलेगा, हो सकता है वो कोयला बन जाए या और अगर ज़्यादा जला देंगे तो राख वाख बन जाती है। ठीक है, और प्रॉपर्टी एग्जिस्टिंग सब्सटेंस में चेंज, यानी कि जिस सब्सटेंस की ये है उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। अगर वो हो सकता है सॉलिड में हो, लिक्विड बन जाए, लिक्विड बन जाएगा। यानी कि और जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब चेंज हो सकता है। ठीक है, जो सब्सटेंस पहले था उससे बिल्कुल ही अलग प्रॉपर्टीज देखने को मिल सकती है। तो हम कब कहेंगे कि केमिकल चेंज हुआ है, हम कब कहेंगे केमिकल चेंज हुआ है? केमिकल चेंज, जब भी केमिकल चेंज होगा हम उसे कहेंगे केमिकल रिएक्शन हुई है। जब भी केमिकल चेंज होगा तो हम कह देंगे केमिकल रिएक्शन हुई है। ठीक है, वी से द केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। तो केमिकल रिएक्शन कब हो सकती है? जब चेंज ऑफ स्टेट, यानी कि हो सकता है सब्सटेंस हमारे सॉलिड में थे फिर लिक्विड में चले जाए। चेंज ऑफ कलर, कलर चेंज हो जाएगा सब्सटेंस का। एवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस निकलेगी। टेम्परेचर चेंज हो जाएगा और प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होगी, यानी कि प्रेसिपिटेट बनेगा, प्रेसिपिटेट बनेगा। ठीक है, व्हेन मैग्नीशियम, जैसे कि इधर देखो एक रिएक्शन, अब केमिकल रिएक्शन को, केमिकल चेंज को केमिकल रिएक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं। केमिकल रिएक्शन मैं यहाँ पर एक लिख के दिखा रहा हूँ, केमिकल रिएक्शन हुई है। केमिकल रिएक्शन को ही केमिकल इक्वेशन भी कहते हैं। केमिकल रिएक्शन को लिखने के लिए केमिकल इक्वेशन कहेंगे, केमिकल इक्वेशन कह सकते हैं। ठीक है, एक जैसे कि मैग्नीशियम का यहाँ पर देख पा रहे हो, मैग्नीशियम का रिबन है, उसे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया गया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। और इसकी फिल्म कैसी है? डेजलिंग वाइट फ्लेम है, डेजलिंग वाइट फ्लेम है। देख रहे हो फिल्म कैसी है? वाइट है। कैसी है? वाइट है, चमकदार है ज़्यादा ही। और जो पाउडर निकलेगा वाइट पाउडर बनेगा। यहाँ पर जो जमीन इधर पड़ा होगा वाइट पाउडर पड़ा होगा। ठीक है, केमिकल रिएक्शन को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ केमिकल इक्वेशन से। ये एक केमिकल इक्वेशन लिख रखी है। केमिकल इक्वेशन को लिखने के कुछ रूल होते हैं। कुछ रूल क्या हैं? जैसे कि जो एलएचएस साइड होगा वो रिएक्टेंट होगा, एलएचएस साइड जो होगा वो रिएक्टेंट होगा, प्रोडक्ट साइड हमारा, आरएचएस साइड हमारा प्रोडक्ट होगा। और बीच में एरो रिप्रेजेंट करेगा, एरो होना चाहिए, एरो होना चाहिए। जब भी मैं केमिकल इक्वेशन लिखूंगा तो मुझे केमिकल सिंबल यूज करने हैं, केमिकल सिंबल यूज करने हैं। ये तो बेसिक चीज़ें हैं, ये सब आपको पता होनी चाहिए। जो आरएचएस साइड जो होता है वो प्रोडक्ट होता है, एलएचएस साइड जो होता है रिएक्टेंट होता है। अब बच्चा पूछ सकता है मुझसे कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या है? बच्चों, रिएक्टेंट वो सब्सटेंस होते हैं जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि इनमें चेंजेस आएगा, उन्हें रिएक्टेंट कहते हैं। और जो नया प्रोडक्ट, जो चीज़ बनती है, जो चीज़ फॉर्म होती है उसे प्रोडक्ट कहते हैं, जो चीज़ प्रोड्यूस होती है उसे प्रोडक्ट कहते हैं। जो सब्सटेंस बनेगा उसे क्या कहेंगे? प्रोडक्ट कहेंगे। जैसे कि मैग्नीशियम को मैंने जलाया था और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो क्या बना था? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था। ठीक है, और एक यहाँ पर जैसे H2O प्लस O2 की रिएक्शन करा दी तो क्या बन गया? वाटर बन गया, H2O बन गया, H2O बन गया। यहाँ पर हमें
सबसे ज़रूरी है कि हमें सिंबल आने चाहिए, सिंबल पता होना चाहिए कंपाउंडों का। स्केलेटन रिएक्शन इक्वेशन किसे कहते हैं? ऐसी इक्वेशन जो अनबैलेंस हो, जिसमें अनबैलेंस इक्वेशन को ही अनबैलेंस इक्वेशन, यानी कि जैसे कि मैं मैग्नीशियम ऑक्साइड लिख दूं O2, और मैं यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम को मैंने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जला दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। आप देख पा रहे हो यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पर बना है 1। तो यानी कि ये अनबैलेंस हो गई। ये क्या हो गई? अनबैलेंस रिएक्शन हो गई। ये अनबैलेंस रिएक्शन हो गई, यानी कि स्केलेटन रिएक्शन हो गई, इक्वेशन हो गई स्केलेटन इक्वेशन। यानी कि ऐसी इक्वेशन जो अनबैलेंस होगी, उसे स्केलेटन इक्वेशन कहेंगे। ये ढांचा होती है, एक प्रकार का ढांचा इक्वेशन, ढांचा है। अब मुझे इसको बैलेंस क्यों करना है? मुझे इसको बैलेंस क्यों करना है? क्योंकि हमें ज़रूरत क्यों है बैलेंस करने की? अकॉर्डिंग टू डॉन्टल एटॉमिक थ्योरी, मास एटम कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन में एटम का ना तो बनेगा ना तो नष्ट होगा। ठीक है, यहाँ यानी कि यहाँ पर ऑक्सीजन के दो एटम थे और यहाँ कितने हैं? एक आया है। तो एक हमें इसे बैलेंस करना पड़ेगा, हमें इसे बैलेंस करना पड़ेगा। आपने पढ़ा भी होगा, मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, वही फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा। तो मैं यहाँ पर इसे बैलेंस करूंगा। मैग्नीशियम 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, अब देखो दो, ये 2 हो गए, ये भी 2 हो गए, तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब देखो एलएचएस साइड कितने हैं? रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड। 2 मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन कितने हैं? 2। प्रोडक्ट साइड कितने हैं? 2। ऑक्सीजन कितने हैं? 2। यानी कि बैलेंस हो गए। आपको रूल क्यों क्या लिखना है कि वाई वी बैलेंस द केमिकल इक्वेशन? आप लिखोगे एज पर डॉन्टल एटॉमिक थ्योरी, मास एटम कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। ये लिख लेना, और या तो ये लिख लेना मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए डिस्ट्रॉयड, बस। या तो ये लिख लेना। ठीक है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पे आ जाएंगे, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पे आ जाएंगे। अब बच्चों सबसे पहले टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में हमारी आएगी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सबसे पहले हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ेंगे। इसके बारे में व्हेन द वन व्हेन टू या मोर एटम combine to react to each other या combine to each other and form a single product is called combination reaction, is called combination reaction कहलाएगी। ठीक है, एग्जांपल हमारे हो जाएंगे इसके क्या बच्चों? आपने देखा फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसमें Mg प्लस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। ठीक है, एक ये एग्जांपल हो जाएगा। दूसरा वाटर फॉर्मेशन हो जाएगी, H2 प्लस O2 लिया, H2O बन गया, H2O बन गया। ठीक है बच्चों, और एक होगा कैल्शियम ऑक्साइड को लिया, कैल्शियम ऑक्साइड को लिया और तुमने वाटर में डाल दिया। जैसे कि चूना होता था पहले, वाटर में मिलाओगे तो हीट भी प्रोड्यूस करता है, ये हीट प्रोड्यूस करता है, ये हीट प्रोड्यूस करता है। यानी कि दो प्रोडक्ट से एक सिंगल प्रोडक्ट बना है, एक सिंगल प्रोडक्ट बना है। दो रिएक्टेंट है, एक ये रिएक्टेंट है, एक ये रिएक्टेंट है। ठीक है बच्चों, दो रिएक्टेंट है हमारे, एक प्रोडक्ट बना है। और बच्चों इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है क्विकलाइम, इसका नाम है क्विकलाइम। और जो बना है इसे कहते हैं स्केल्ड लाइम, स्केल्ड लाइम। बच्चों ये फॉर्मूले जरूर पेपर में पूछे जाते हैं, स्टार बना लो इनको आप लोग। ठीक है, क्विकलाइम का फॉर्मूला और स्केल्ड लाइम का फॉर्मूला। ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन है इसकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन में। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन की एक टाइप मैंने करा दी। अब बच्चों यहाँ पर देख पा रहे हो हीट प्रोड्यूस हो रही है, हीट प्रोड्यूस हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है, यानी कि ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होगी, हीट रिलीज हो रही है, या उसे कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पर देखो बर्निंग ऑफ कॉइल, ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। यहाँ निकल रही है, कार्बन लिया, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जला दिया, रिएक्शन हो गया, CO2 गैस निकल ली है और हीट निकल ली है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक। वाटर की मैंने बताई दी है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ मार्बल,
अब फॉर्मेशन ऑफ मार्बल कैसे बनता है? मार्बल कैसे बनता है जो हम यूज़ करते हैं, मूर्ति बनाने में भी यूज़ करते हैं। बच्चों ये हमारा क्या था? ये हमारा था जो हमने क्विकलाइम पढ़ा था। क्विकलाइम से सबसे पहले आप क्या करो, पानी में मिला दो। आपका क्या बनेगा? स्काईलाइम बनेगा जिसका फॉर्मूला CaOH2 था। तो ठीक है बच्चों, अब इसको क्या करो, अगर आपने इसकी व्हाइट वॉशिंग कर दी, भाई व्हाइट वॉशिंग करते हो ना, इस फॉर्मूले का यूज़ करके आप व्हाइट वॉशिंग करते हो। जो चूना होता है ना, व्हाइट वॉशिंग में यूज़ करते हो। इस फॉर्मूले को व्हाइट वॉशिंग में यूज़ करते हो। अब जब दीवार पे तुमने व्हाइट वॉशिंग कर दी, थोड़े समय बाद क्या होगा, ये रिएक्शन कर जाएगा आगे। ये रिएक्शन आगे कर जाएगा किससे? एटमॉस्फेयर में CO2 गैस होगी, तो क्या करेगा, ये वापस से क्या बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। पहले कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और वाटर निकाल देगा। यानी कि जब आप व्हाइट वॉशिंग करते हो, उसके बाद दीवार थोड़ी सी गीली हो जाती है, और वो कठोर हो जाती है, वो कठोर हो जाती है। यही तो मार्बल है, यही हमारा मार्बल है। ठीक है बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट, यही हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है, वाटर निकल जाता है। इस फॉर्मेशन ऑफ मार्बल कैसे आई? क्विकलाइम को लिया, पहले क्विकलाइम को पानी में मिलाया, फिर आपका क्या बना, स्काईलाइम बना। स्काईलाइम को आपने व्हाइट वॉशिंग में यूज कर लिया, व्हाइट वॉशिंग में यूज कर लिया है, कहीं और यूज कर लिया, और CO2 गैस से रिएक्शन हो जाएगी क्योंकि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, और ये फर्दर रिएक्शन करेगा, यानी कि यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा जो कि मार्बल का फॉर्मूला हो जाएगा हमारा, और वाटर निकलेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा पूरा। और इसी के साथ हमारी एक रिएक्शन आ जाती है, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन यानी कि ब्रीथिंग से बिल्कुल अलग है। ब्रीथिंग मतलब सांस लेना, सांस छोड़ना, ब्रीथिंग कहलाता है। रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं वो जाती है हमारी ब्लड की सहायता से। ब्लड को कौन, ऑक्सीजन को ब्लड में कौन हम कहाँ मिक्स होती है, हमारी लंग्स में मिक्स हो जाती है। ठीक है, और वो लंग्स ऑक्सीजन वाला जो ब्लड होता है, फिर वो जाता है कहाँ पर, हार्ट में। फिर हार्ट उसको क्या करता है, एक जो हमारी वेन होती है उनकी सहायता से पूरे शरीर में पहुंचा देता है। शरीर में पहुंचाने के लिए क्या चाहिए, हीमोग्लोबिन में मिलाना पड़ेगा, हीमोग्लोबिन इसमें मिलाना पड़ेगा।
उसके बाद बच्चों, उसके बाद हम आ जाते हैं कहाँ पर, PbNO3 दे रखा है, ठीक है। PbNO3 का 2 हीट करोगे, पीबी ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलेगा और ऑक्सीजन गैस निकलेगी। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। अब इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी से मुझे कंपाउंड को तोड़ना है। इलेक्ट्रिक एनर्जी से कंपाउंड को तोड़ना है। आप क्या करोगे, आप दो ट्यूब लोगे, दो ट्यूब में इलेक्ट्रोड डाल दोगे, इलेक्ट्रोड लगा देना। ये ये हमारे दो इलेक्ट्रोड देख पा रहे हो आप लोग, दो इलेक्ट्रोड हैं, एक ये है, एक ये इलेक्ट्रोड है। एक को एनोड को पॉजिटिव टर्मिनल से और कैथोड को नेगेटिव टर्मिनल से आप कनेक्ट कर दोगे। वाटर हमारा टूटेगा, वाटर हमारा टूटेगा दो कंपोनेंट में, H2 प्लस ऑक्सीजन में, H2 प्लस ऑक्सीजन में टूटेगा, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस में टूटेगा। अब आप देखो बच्चों, यहाँ पर आप मैं देख पा रहा हूँ मेरी ऑक्सीजन कितनी है, यहाँ पर दो निकल रही है, यहाँ पर दो से मल्टीप्लाई होगी बैलेंस करने के लिए, बैलेंस करने के लिए दो से मल्टीप्लाई होगी। यहाँ दो दूनी चार, दो दो एकम दो, और यहाँ पर भी दो से मल्टीप्लाई होगी। यानी कि हाइड्रोजन कितने रिलीज हुए, दो, ऑक्सीजन एक, हाइड्रोजन गैस दो और ऑक्सीजन एक। अब बच्चों देखो होता क्या है, यहाँ पर हम मिलाते हैं वाटर में सल्फ्यूरिक एसिड। क्या मिलाते हैं बेटा, याद रखना, सल्फ्यूरिक एसिड मिलाते हैं। यहाँ लिखा भी है H2SO4 यहाँ पर मिलाया है, देखो, ठीक है। तो कैथोड पे हमारी रिएक्शन होगी, कैथोड पे हमारी जो रिएक्शन होगी वो ये रही, हाइड्रोजन के आइंस, हाइड्रोजन का आयन दो इलेक्ट्रॉन लेगा और हाइड्रोजन गैस निकाल देगा, और वाटर हमारा टूटेगा एनोड पे, वाटर हमारा एनोड पे टूटेगा, इस रूप में ऑक्सीजन प्लस चार हाइड्रोजन और चार इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा। फिर इसको यूज कर लेंगे, इसी रिएक्शन को आगे यूज कर लिया एनोड पे, ठीक है बच्चों, कैथोड पे यूज कर लिया। तो यानी कि हमारी जो ज्यादा गैस निकलेगी वो हाइड्रोजन गैस ज्यादा होगी, ऑक्सीजन गैस कम होगी। इसके बाद आ जाते हैं डीकम्पोजिशन सनलाइट की प्रेजेंस में। डीकम्पोजिशन सनलाइट की प्रेजेंस में अगर AgCl को मैं सनलाइट की प्रेजेंस में ले आऊंगा तो Ag प्लस क्लोरीन गैस निकल जाएगी, Ag क्लोरीन गैस निकल जाएगी। इसको बैलेंस कर लेते हैं, तो क्लोरीन दो है तो इधर दो से मल्टीप्लाई, दो से इधर मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा Ag यानी कि सिल्वर दो हो जाएंगी, तो इधर भी दो से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सामने भी दो से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर भी दो से मल्टीप्लाई और यहाँ पर भी बैलेंस हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। देखो आप यहाँ पर हमने वाटर को भी लाई, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीजन ये और ऑक्सीजन गैस टूट जाएगी, ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगी हमारी, ठीक है, और H2O निकल जाएगा। उसको बैलेंस कर लेना। सनलाइट की प्रेजेंस में AgCl को लाई तो ये रिएक्शन हुई थी। अच्छा, इसका यूज कहाँ है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इसका यूज है। इस रिएक्शन का AgCl Br2 और AgBr2 का जो यूज है वो कहाँ पर है, वाइट, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज है, व्हाइट एंड फोटोग्राफी में इसका यूज है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन जिसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट हमारा लेस रिएक्टिव एलिमेंट को रिलीज हटा देगा और अपना जाके कंपाउंड बना लेगा, तो उसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो जिंक है, ये कंपाउंड है कॉपर सल्फेट का, कॉपर को हटा देगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा। यानी कि कंपाउंड में से लेस रिएक्टिव एलिमेंट को हटा देगा और अपना जाके कंपाउंड बना लेगा, तो उसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तीन एग्जांपल दे रखे हैं, पीबी का दे रखा है, Cu कॉपर कॉपर क्लोराइड का, और आयरन है ये कॉपर सल्फेट का दे रखा है, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट और हमारी रह जाती है ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ये सब नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा मैं।